हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 9th क्लास का 2.4 हम कर रहे थे और उसका हमने 6th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम 7th क्वेश्चन करेंगे। तो 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, सर्व समीका का प्रयोग करके निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसका, 99 की पावर 3। इसको पहले हम सही करके लिख लेते हैं। जैसे इसे हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस का माइनस का 1 की पावर 3। अगर 100 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 99 आ जाएगा। अब ये हमारा किस तरह से बन गया है, a प्लस का b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। इसके फॉर्मूले में बन गया है। यहाँ पर a क्या है 100 और b क्या है -1। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। तो a का क्यूब है यानी कि 100 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब प्लस 3 100 का स्क्वायर गुणा 1 प्लस 3 100 का गुणा 1 के स्क्वायर में। ठीक है, a स्क्वायर था तो 100 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ b स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या है, पहले लिखेंगे 1, 0 कितने हैं 2 और पावर कितनी है 3, तो 2 0 3 बार, 1 2 3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ये दिया हुआ तो इसका क्या होगा, यहाँ मैं करके बता देती हूँ आपको। -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस से माइनस कट गया, एक माइनस बचा हुआ है, यानी कि एक माइनस और प्लस कितना हो गया माइनस, और 1 का 1 को हम कितनी बार भी गुणा करेंगे हमारा क्या आता है 1 ही आता है। ठीक है, प्लस यहाँ -1 है और यहाँ पे भी -1 है। ठीक है, तो ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, माइनस हो गया। अब 100 की पावर हमें क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, यानी कि 3 गुणा में 1 2 और 1 2, जितनी पावर उतनी बार 2 2 0 लगा देंगे। ठीक है, और ये माइनस का 1 है तो इसको गुणा करेंगे माइनस का 1, यानी कि ये हो चुका है, तो ये क्या हो गया, ये तो 1 का 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से किसको भी गुणा करते हैं तो वो क्या होता है 1 ही होता है। अब यहाँ -1 का स्क्वायर है तो -1 गुणा -1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो यानी कि प्लस का 3 को 100 से करेंगे तो कितना आएगा 300। ठीक है, अब ये हो गया -1, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 300। ठीक है, इसके बाद हम जो जो प्लस वाले हैं उन्हें प्लस कर देंगे और जो माइनस वाले हैं उन्हें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये और ये क्या है माइनस वाले हैं, तो पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। ठीक है, ये प्लस करने पे ये हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे और इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 0 0 और 300, और माइनस करेंगे 1 0 0 0 3। अगर इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितना बचा 9, 9 का 9, यहाँ 2 बचा क्योंकि कैरी ले लिया तो 2 बचा, 0 का 0, 100 में से 3 गया कितना बचा 97, तो ये कितना हो गया 97 0 2 9 9। ये हमारा पहला इसका पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये हमें दिया है 102 की पावर 3। तो 102 की पावर 3 है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा,
ए प्लस का बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या है, a है 100 और b क्या है 2। ठीक है, a का क्यूब है यानी कि 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, 100 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, 100, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 100 को 3 बार गुणा करना है, तो क्या करेंगे 1 लिख देंगे पहले। कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। 2 ज़ीरो कितनी बार, 3 बार, तो 1 ज़ीरो मतलब 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है, प्लस 2 को अगर 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 100 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 जीरो और 2 जीरो। ठीक है, तो 2 तिया 6 गुणा 10,000 प्लस 2 को 2 से करेंगे कितना होगा 4, 4 तिया 12, 12 को 100 से करेंगे 1200। ठीक है, ये हो गया। 6 को 10,000 से करेंगे 60,000 प्लस का 1200। ठीक है, अब सबको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे क्योंकि कोई भी माइनस का नहीं है। तो ये हो गया 6 ज़ीरो। ठीक है, इसके बाद 60,000। ठीक है, उसके बाद 1200, उसके बाद 8, तो कितना हो गया 8 0 2 1 6 0 1। ठीक है, तो लिख देंगे 1061208। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट हो गया है। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। अब इसमें थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, 998 दिया है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1000 माइनस का 2 उसकी पावर 3। ठीक है, फॉर्मूला हमारा सेम ही है, जो हम फॉर्मूला अभी तक लगाते आए हैं वही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, a बराबर क्या है 1000 और b बराबर क्या है माइनस का 2। अब इस फॉर्मूले में हमें a और b की वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो a का क्यूब है यानी कि 1000 का क्यूब प्लस माइनस 2 का क्यूब प्लस 3, 1000 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, 1000 माइनस 2 की पावर 2। ठीक है, हमने लिख लिया। अब 1000 को कितनी बार गुणा करना है 3 बार, 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, तो यहाँ लिखेंगे 1। कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 3 ज़ीरो 3 बार प्लस माइनस का 2 है, उसको अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये माइनस कट गया, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6। अब ये 1000 है, 1000 को 2 बार गुणा करना है। ठीक है, तो 1 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, और 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 2 3 और 1 2 3 प्लस 2 को
-2 को 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 को 1000 से करेंगे तो कितना हो गया? 12,000। ठीक है। अब जो माइनस वाले हैं उन्हें प्लस कर देंगे और जो प्लस वाले हैं उन्हें प्लस कर देंगे। तो माइनस वाले कौन से हैं? एक तो ये वाला है, ठीक है, इसमें 8 जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया। और एक है ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 12,000 1 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1। ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस का आया है, लिख देते हैं हम यहाँ पर 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0। ठीक है, माइनस 1 2 3 4 5 8। इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे कर देते हैं 8 0 1 2 3 5 हो गए और ये 6। अब यहाँ से कैरी लेंगे 1, तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 बचा था 9 9, यहाँ से कैरी लिया तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1, यहाँ का 1 का 1, 0 का 0। अब यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ है 10, 10 में से 6 गया 4 9 9, कितना हो गया? 9 9 4 0 1 1 9 9 2। ठीक है, हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन जो है इसमें दिया है निम्न के गुणनखंड कीजिए, और हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये हमें किस चीज़ की याद दिला रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। 8 किसका क्यूब होता है, किसका घन होता है? अगर हम 2 को 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 करते हैं तो क्या आता है? 8 आता है, यानी कि 2 का घन क्या है? 8 है। ठीक है, तो क्या हो गया? a क्या हो गया हमारा? 2। अब इसके साथ a है, यानी कि यहाँ भी क्या होगा? a होगा। ठीक है, अब हमारा b क्या होगा? यहाँ पर b क्या दिया हुआ है? b की पावर 3 दी हुई है, यानी कि b हमारा क्या हो जाएगा? b ही होगा। अब इसे इस फॉर्मूले में लगाते हैं हम, तो a की क्यूब यानी कि 2a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 2a का स्क्वायर b प्लस 3 2a b का स्क्वायर। जैसा कि हमें दिया है 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो यहाँ 12 भी आ रहा है, और 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 भी आ रहा है। 2 की पावर 3 है तो 8 आ रहा है, b की पावर 3 है तो b क्यूब आ रहा है। इसका मतलब हमने जो a और b लिए हैं वो बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2a प्लस का b का होल क्यूब। अब इसके गुणनखंड लिखने हैं तो इसे हम क्या करेंगे? 3 बार लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, 8वें का हमने कर लिया है। अब दूसरा करेंगे, ये इसका सेकंड पार्ट है। 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी 8 है, तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था 8 किसका होता है? 2 का, और यहाँ a है तो मतलब a। अब b हमारा क्या है? b हमें दे रखा है b का क्यूब, यानी कि b ही होगा, और यहाँ माइनस दे रखा है, यानी कि माइनस का होगा। ठीक है, अब इसे हम फॉर्मूले में लिख देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। हमारा a क्या है? 2a का क्यूब प्लस b क्या है? माइनस b का क्यूब प्लस
3, a क्या है 2a का स्क्वायर, b क्या है -b प्लस 3, a क्या है 2a, b क्या है -b का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2a माइनस का b का होल क्यूब, और इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है 27 माइनस 125 a का 3 माइनस 135 a प्लस 225 a का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे a क्या हो सकता है। 27 किसका होता है, अगर हम 3 गुणा 3 गुणा 3 करें, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि a क्या हो गया 3 हो गया। b क्या होगा 125 किसका घन है 5 का, तो 5 और a का क्यूब है यानी कि a, और यहाँ माइनस का है तो मतलब माइनस का। ठीक है, अब ऐसे फॉर्मूले में लिख देते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला था हमारा, इसी फॉर्मूले में लिखेंगे। a का क्यूब है यानी कि 3 का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस 5 a का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर 5a माइनस का प्लस 5a का स्क्वायर, तो क्या हो गया 3 माइनस 5a का क्यूब। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं हम। अब इसका जो चौथा पार्ट है उसमें दिया है 64a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 144a का स्क्वायर b प्लस 108a b का स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लेते हैं हम पहले, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। 64 किसका घन होता है 4 का, तो a क्या हो गया 4 और a का क्यूब है यानी कि a। b क्या हो गया 27 किसका घन होता है 3 का, तो 3b, b है क्योंकि, और माइनस है तो माइनस का। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम इसे पुट करेंगे। 4a का क्यूब प्लस माइनस 3b का क्यूब प्लस 4a का स्क्वायर b माइनस 3b, ठीक है, प्लस 3a यानी कि 4a और b यानी कि माइनस b का स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब। गुणनखंड क्या आ जाएंगे 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम कर लेते हैं, उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 27p का क्यूब दिया है। अब 27 किसका घन होता है, मैंने आपको क्या बताया था 3 का, और p का स्क्वायर है यानी कि p आएगा। ठीक है, b क्या होगा 216 किसका घन होता है 6 का, ऊपर 1 है तो 1 का 1, और यहाँ माइनस है तो मतलब माइनस। अब इसे फॉर्मूले में लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट करेंगे 3p का घन प्लस माइनस 1/6 का घन प्लस 3a क्या दिया है 3p का स्क्वायर, b यानी कि 1/6 प्लस 3p और 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ab क्या निकल गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, और इसके गुणनखंड क्या होंगे 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6।
ये हमारा 8th क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।